28 घोड़े की जागीरदारी थी और अलवर रियासत में सबसे बड़ी जागीरदारी है जो खोर्रा रियासत है, ये खोर्रा की है सबसे बड़ी जागीरदारी। अच्छा। कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई, इसलिए इनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। तो इस 15 साल हो गए मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा। तो इनको कोई ले गए थे, वो पीतल की थी, भारी थी। तो दोस्तों आज हम अलवर रियासत का गांव खोर्रा, जो अभी प्रेजेंट में लगता है लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर, वहाँ हम बैठे हुए हैं और साहब जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम रघुवीर सिंह नरुका है जी और मैं इसी खानदान से आता हूँ, राज परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ जी। और मैं ये मानो आप, मैं अब यहाँ सबसे छोटे भाइयों में सबसे आपकी उम्र कितनी होगी? वैसे मेरी उम्र होगी 54 साल। 54 साल। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, ये आपको खोर्रा गांव लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर आता है और अभी यहाँ चलता है स्कूल। ये स्कूल आपने कब, मतलब आपका जो राज्य परिवार था, जो भी आपका परिवार था, उन्होंने कब दिया था ये सरकार को? ये हमने 1940 के आसपास, 47 के आसपास दिया था। 47। देखो हमारे पास पूरी एकदम बुक रखी हुई है जिसमें हम यहाँ का इतिहास पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले यहाँ के बारे में बताओ थोड़ा सा, ताकि सभी लोग यहाँ के बारे में परिचित हो जाएं कि ये कौन सा राज परिवार था, कहाँ से इनका निकास था और क्या व्यवस्था थी। देखो आज हम पूरा चिट्ठा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। अपने यही कहीं पहले माचाड़ी से बताते हैं और फिर थोड़ा सा समझेंगे बहुत आसान भाषा में। देखो लाड सिंह जी हुए थे, ठीक है। राव फतेह सिंह ये 1617 में हुए थे, 1617 में। अब इनके जो राव कल्याण सिंह जी थे अपने माचाड़ी जागीरदार। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो राव कल्याण सिंह जी इनके जो वंशज है, उग्र सिंह जी हुए थे, अमर सिंह जी हुए थे, श्याम सिंह जी हुए थे, ईश्वर सिंह जी हुए थे, आनंद सिंह जी हुए थे, जो सिंह जी हुए थे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये उग्र सिंह जी इनके से जो ये आगे जो हमें थोड़ा सा ये भी बता दो, थाना पलवा बीजवाड़ और ये राव कल्याण सिंह जी है, इन्हीं के वंशजों का जो वंशजों की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ इनका शासन रहा, जो अलवर का पूरा राजवंश यहीं से आता है, ये राव कल्याण सिंह जी के वंशजों का। ठीक है। जिनमें थाना पलवा बीजवाड़ और खोर्रा ये सारी ठिकाने। खोर्रा जहाँ अपन बैठे हुए, ये किसी समय एक ठिकाना था। हाँ, किसी समय ये कह सकते हैं ना, जिनका निकास माचाड़ी से। अब जो उग्र सिंह जी हुए थे ये माचाड़ी में थे और इनकी जो संतति आगे जैसे हरि सिंह जी, मुकंद सिंह जी, तेज सिंह जी दत्तक पुत्र, इनके जोरावर सिंह जी हुए थे, फिर मोहब्बत सिंह जी और जालिम सिंह जी जो बीजवाड़ की जागीरदारी में गए थे। बीजवाड़ जो जालिम सिंह जी थे, ये किस सन की बात है? ये 1727 में, और ये सवाई जयसिंह द्वारा जागीर में दी गई थी। इन्होंने युद्ध में अपना वो दिखाया था, वही कह सकते हैं। हाँ। और मोहब्बत सिंह जी के जैसे राव प्रताप सिंह जी और बाकी ये पूरा अलवर। अच्छा, फिर ये हमारे अलवर के जो मॉडर्न अभी जो लोग पढ़ते हैं, जिस तरीके के अभी जो रियासत, मतलब जो भंवर साहब जो हैं, इनके जो पुराने जो थे वो यहाँ से थे, मोहब्बत सिंह जी के बाद में। एक शब्द में अगर हम कहें तो जो अलवर राजवंश है और हमारा खून का नाता है, एक ही है खून। अच्छा, हाँ ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो आप जैसा की बात कर रहे हैं खोर्रा की जहाँ हम अभी बैठे हैं ठिकाना, तो ये दूसरे जो पुत्र थे अमर सिंह जी, ये राव कल्याण सिंह जी के सेकंड पुत्र हुए थे अमर सिंह जी। ठीक है। तो अमर सिंह जी ने यहाँ पर इस ठिकाने पर यहाँ पर कब्जा किया था। ठीक है। इनको यहाँ पर दिया गया था। जिनके 3 पुत्र हुए थे, करण सिंह जी, दूल्हे सिंह जी और मोहन सिंह जी। तो दूल्हे सिंह जी जैसे कि यहाँ से और भी हमारे जैसे 12 कोटड़ियाँ हैं। ये 12 कोटड़ियाँ क्या है? 12 कोटड़ियाँ यानी कि 12 कोटड़ियाँ इस तरह से है कि यहाँ खोर्रा से जो निकले हुए हैं 12 और अलग हो गए, जगह बस गए, उनका जो ठिकाना है 12 कोटड़ी के हैं उन्हें। उनका शासन है जो 12 गांव में। अच्छा। जिनमें से अपने यहाँ खोर्रा है, कचावा है, टोडा है, अच्छा। गढ़ है, बिणजारी है, राजपुर है और तुम्हारे भड़कोल है और खेड़ा मंगड़ सिंह है। ये सारे तो इनका सबका निकास यहीं से है, खोर्रा से। अच्छा, खोर्रा किसी समय एक यहाँ के आसपास का मेन टाउन हुआ करता, जैसे माचाड़ी से हम समझ गए। यहाँ से आगे बढ़ गए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं वो, गड्डी के पास में कौन सी, खेड़ा मंगल सिंह। हाँ, उसकी भी बात करेंगे अभी दोस्तों हम। अच्छा, अब इनके जो दूल्हे सिंह जी हुए थे तो गढ़ बिणजारी में गए थे। ठीक है, जहाँ गढ़ बना हुआ है। ये गढ़ और बिणजारी के वंशज है जो दूल्हे सिंह जी। मोहन सिंह जी, दूल्हे सिंह जी के अभी कोई संतान या फिर कोई? बिल्कुल है, इनका आपको बिणजारी में पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अवेलेबल है। और जो मोहन सिंह जी हुए थे, अच्छा, इनको यहाँ से खोर्रा से छिलोड़ी की जागीर दी गई थी। छिलोड़ी जो लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर आता है। छिलोड़ी यही पहाड़ के पीछे ये है। हाँ, छिलोड़ी गढ़ बिणजारी इस पहाड़ के पीछे है, तो ये आसपास ही था। अब छिलोड़ी में
इनके बाद में जैसे संतोष सिंह जी हुए थे और फिर मंगल सिंह जी हुए थे, जो खेड़ा मंगल सिंह जी इन्होंने जाकर बसाया था। खेड़ा मंगल सिंह जो मंगल सिंह जी ने तो साहब बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हर युद्ध में भाग लिया है इन्होंने, तो ये एक तरह से लोकप्रिय भी बने थे। इसका बुक में है जिक्र, वो करेंगे हम लोग अभी। अच्छा, और इधर अब खोर्रा की बात करते हैं। हाँ, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। तो ये करण सिंह जी के जो पांचवें पुत्र थे जसवंत सिंह जी, जिनका रिकॉर्ड जयपुर में सवाई जय सिंह जिनके जमाने में वहाँ पर अवेलेबल उपलब्ध है। अच्छा, वहाँ पर उनका नाम आज भी मौजूद है कि ये खोर्रा से ताल्लुकात थे, इनकी वहाँ सीट होती थी और जो भी चीजें होती है मैन आदमी के रूप में वहाँ उनको समझा जाता था। ओके। इनके बीच में एक दो और हुए हैं, उनका मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उनका कुछ नाम स्पष्ट नहीं था जो मैंने लिखा नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मुख्य रूप से हुए एक बात बताओ, ये आपने ही तैयार किया है? ये मैंने तैयार किया। कहाँ से डेटा लिया? ये डेटा मैंने विभिन्न स्रोतों से लिया है। मेरे पास 2-3 बुक थी और आप कह सकते हो 100% सत्य है? हाँ, ये 100% अच्छा, सत्य इसलिए है हाँ, कि आप जयपुर में जानकारी करोगे तो यही मिलेगा। अच्छा, अलवर राजवंश में जानकारी ये बुक के बारे में भी बता दो ताकि लोग 100% कंफर्म हो जाए। थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक फ्रंट बचा दो, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, इसको मेरे को दे दो। हाँ, अरे टेंशन मत लो, आप फिक्र मत करो। देखो ये एक मोटा मोटा है, बाकी ये जो बुक है ये बता रहे हैं ये कविराज ठाकुर जो सिंबू सिंह जी राग है उनके द्वारा लिखी गई है। इनका जो मुख्य स्रोत था जैसे जावली में अपने ठिकाना है, वहाँ राज परिवार है। हाँ। अलवर राज परिवार में रिकॉर्ड है अपने पास में, कुछ जयपुर से हैं और कुछ आसपास के जागीरदारों से जो सूचनाएं एकत्रित संकलित कर उन्होंने इस बुक को लिखा। अच्छा, ये बुक और ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक इसलिए है क्योंकि ये चीजें आपको अलवर राजवंश में मिल जाएगी और इधर आपको जैसे जावली है, हालांकि जावली हमारा वैसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो अलग गोत्र की जागीरदारी थी। अच्छा, ठीक है। बट इतिहास एक दूसरे का हाँ, मगर ये ऑथेंटिक चीजों की जानकारी अपने पास है। ठीक है, अभी हम यहाँ की बात करते हैं, खोर्रा की। तो यहाँ तक हो गए थे हम, जसवंत सिंह जी तक के बाद में मेहताब सिंह जी। ठीक है, कि आप ने मतलब इतिहास में बड़ा नाम कमाया था और आपके नाम से ही अलवर में जो यहाँ से हम जाते थे, हमारे बुजुर्ग जाते थे, तो उनका मेहताब सिंह का नौरा वहाँ पर अलवर में आज भी फेमस है, फेमस जगह है और काफी बड़े क्षेत्र में है ये मेहताब सिंह का। अच्छा, ये आप मेरे को अभी थोड़ा सा समझा रहे थे कि मेहताब सिंह का जो नौरा था, जैसे अभी जैसे दिल्ली में छोटी छोटी वो लगती है, ऐसा क्या बता रहे थे वो बताओ। जैसे हम आज दिल्ली में बात करें तो जैसे सीएम हाउस या कोई गेस्ट जाते, राजस्थान हाउस है, बिहार हाउस है, मध्य प्रदेश हाउस है, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से हमारे जो अलवर में जो राज परिवार था, जो जितने भी ठिकानेदार या ताजिमी ठिकानेदार या किलेदार, मनसूबदार, तो उनकी अपनी अलग अलग जाने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्थाएं होती थी। तो मेहताब सिंह जी का नौरा एक वहाँ जगह है। जैसे हम शादी समारोह में जाते थे या फिर राजकार्य से जाते थे या फिर जैसे राजगद्दी पर कोई विराजमान होते थे तो उस सेरेमनी में जाते थे। हाँ। तो जब काफी तादाद में जाते थे, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो अपना पर्सनल रूप से वहाँ पर जगह उपलब्ध थी। तो वो मेहताब सिंह का जो नौरा है वो यहीं से ही जुड़ा हुआ है, खोर्रा से। अच्छा, खोर्रा का ही है। ठीक है। रियासत काल के कुछ अवशेष या फिर कोई ऐसी तोप या कोई ऐसा कोई चीज है, बताओगे थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल। और यूँ कहते हैं कि यहाँ से कोई सुरंग भी जाती है। 2 तोप थी यहाँ पर। अच्छा, खोर्रा के अंदर? खोर्रा के अंदर। और 2 तोप यहाँ पर सभी ने देखा है, इन्होंने भी देखा होगा, शायद इन्होंने भी देखा होगा, ये भी यहाँ मौजूद थी। ठीक है। और वो मतलब उसको 2-3 आदमी ही उठा सकते हैं, इतनी लंबी थी और ये ऊपर यहाँ पर रखी हुई थी दरवाजे पर। अच्छा। हाँ, ऊपर रखी हुई। ठीक है। क्योंकि कोई भी जो दुश्मन आता है सीधे रास्ते से आता है, यहाँ रखी हुई थी। लेकिन हमारे क्या है कि थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड नहीं था यहाँ पर अवेलेबल, तो ये स्कूल में रिकॉर्डेड नहीं हो पाई, इसलिए इनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। तो इसको लगभग अभी ज्यादा नहीं है, 15-20-25-15 साल हो गए मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा। तो इनको कोई ले गए थे, वो पीतल की थी, भारी थी, पंचधातु चोरी हो गई है। दोनों के दोनों। अच्छा। और कोई रियासत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा? और बाकी की जो चीजें रियासत से जुड़े हैं वो आपके घर में वो जो सारे के सारे, जैसे मेरे पिताजी के पास में जैसे 4-5 बंदूकें। हाँ, वो चीजें हैं, रखी हुई हैं। हालांकि हमने वो थाने में जमा करवा दी, वो भी हमने। अच्छा। हाँ, ठीक है। अभी तो राज प्रशासन का समय आ गया, तो ये पूरा का पूरा अभी स्कूल चलता है? अभी स्कूल चलता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बता रहे थे कि कितने जागीरदारियों का अपने ये खोर्रा जो था? ये 28 घोड़े की जागीरदारी थी और अलवर रियासत में सबसे बड़ी जागीरदारी है जो खोर्रा रियासत, ये खोर्रा की सबसे बड़ी जागीरदारी। अच्छा। 28 घोड़ों की। ठीक है। अच्छा, और कुछ यहाँ का अलग ऐसा जो लोग जानना चाहेंगे कि खोर्रा क्यों फेमस था, ऐसा कुछ? अच्छा, ऐसा इससे पूर्व ये जैसे बड़गुजरों की जागीरी थी,